आज 27 जून 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाना। मार्केट तो बंद है, मार्केट मंडे को खुलेगा, लेकिन बात करेंगे शेयर की और बात करेंगे अमिताभ बच्चन ने जिस कंपनी में पैसा लगा रखा है उस कंपनी के शेयर की, जिसका नाम है डीपी वायर्स। सबसे पहले जान लीजिए डीपी वायर्स के बारे में। तो ये कंपनी 1998 में बनी और कंपनी बनाती और बेचती है स्टील वायर को और प्लास्टिक पाइप्स को। और अभी ही अमिताभ बच्चन ने इस कंपनी से 1.64 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो बेचे हैं। अभी भी अमिताभ बच्चन की इस कंपनी में 2.11% की हिस्सेदारी बनी हुई है। अमिताभ बच्चन ने कंपनी के शेयर तो बेचे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कंपनी के शेयर को खरीदा भी। उन्होंने 41,566 शेयर्स को खरीदा है। साथ ही साथ बता दूं कि अभी भी अमिताभ बच्चन के पास इस कंपनी के 3,27,000 शेयर बचे हुए। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़े निवेशक हैं अमिताभ बच्चन इस कंपनी में, क्योंकि 3,27,000 शेयर अमिताभ बच्चन ने ही खरीद रखे हैं। और अभी ही उन्होंने इस कंपनी के शेयर को बेचा भी 1.64 करोड़ में। ये तो बात रही इस कंपनी की जो लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले जानेंगे डीपी वायर्स के रिटर्न को, फंडामेंटल्स को, फाइनेंशियल्स को, और आखिरी में देखेंगे कि ये कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात कंपनी की शेयर प्राइस की और कंपनी के रिटर्न की। तो लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 213 रुपये का। और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.23% का निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना। एक साल में जब मार्केट डाउन था, डीपी वायर्स ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 9.08% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 238 रुपीज 20 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 213 रुपए का। तो साफ है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में निराश किया, क्योंकि 238 रुपए का शेयर आज के दिन है 213 रुपए का। जानते और देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को। तो 5 साल में इस कंपनी ने सिर्फ 38.49% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 188 रुपीज का, जो आज के दिन है 213 रुपए का। तो जिससे भी एक साल पहले भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे तो निराशा साफ मिली, और 5 साल में भी जिससे सोचा होगा कि कंपनी 200, 300, 400% रिटर्न निकाल के देगी, ऐसा डीपी वायर्स ने नहीं किया। कह सकते हैं कि दोनों में ही, चाहे वो एक साल हो चाहे वो 5 साल हो, दोनों में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में निराश किया। 5 साल में रिटर्न दिया, लेकिन वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा कि एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद रही होगी। सिर्फ 38% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। ये तो बात रही कंपनी के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 306 रुपीज 95 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 125 रुपए 2 पैसे का। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूँ कि अमिताभ बच्चन ने इस कंपनी में अपने जो शेयर थे उनको बेचा है, जिनका जो कॉस्ट बताया गया है वो है 1.64 करोड़ का। अभी भी अमिताभ बच्चन के पास इस कंपनी के 3,27,000 शेयर बचे हैं और वो इस कंपनी में एक अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये तो बात है लेटेस्ट न्यूज़ की। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 331 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप के, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.24 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 23.42 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी जो होता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में, जैसा इस
कि इस कंपनी का है। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.01 है, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 6.61% का, कम है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 11.34 का, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 111.62 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 97 करोड़ का, जबकि 2025 की बात करूं तो ईयरली रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने कमाया 630 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 22 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग है 74.78% की, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर का ही इस कंपनी पे लगा हुआ है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.18% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.03% का, जबकि FII यानी विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.01% का। तो अमिताभ बच्चन ने भले ही इस कंपनी के शेयर को बेचे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी इस कंपनी के जो शेयर्स है उनकी एक अच्छी खासी क्वांटिटी है, और सिर्फ बेचा ही नहीं है, खरीदा भी है। उन्होंने इस कंपनी के 41,566 जो शेयर्स हैं वो खरीदे भी हैं। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाना।